पंजाब की धरती पर बसे तलवंडी गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नानक रखा गया। बचपन से ही नानक दूसरों से अलग थे। जहां बच्चे खेलकूद में मन लगाते, वहीं नानक गहरी सोच में डूबे रहते। वे प्रकृति को ध्यान से देखते और ईश्वर के बारे में प्रश्न करते। उनके मन में एक ही विचार बार बार आता, ईश्वर एक है और वो सभी में समान रूप से विद्यमान है। जब नानक बड़े हुए तो समाज में फैली ऊंच नीच, जाति पाति और अंधविश्वासों को देखकर उनका मन व्यथित हो उठा। एक दिन वे नदी में स्नान करने गए और ध्यान में लीन हो गए। कई घंटों बाद जब वे बाहर आए तो उनके मुख से पहली वाणी निकली, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। इसका अर्थ था कि सभी इंसान पहले मानव हैं, धर्म बाद में। गुरु नानक देव जी ने सत्य, करुणा और समानता का संदेश फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। वे भारत ही नहीं बल्कि मक्का, बगदाद और तिब्बत तक गए। जहां भी गए प्रेम और भाईचारे की बात की। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने का मार्ग सच्चे कर्म, ईमानदार मेहनत और दूसरों की सेवा से होकर जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में लोग एक गरीब व्यक्ति को नीची जाति का कहकर अपमानित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। जो दूसरों का दुख समझे और मदद करे, वही सच्चा इंसान है। उनकी बातों ने लोगों के दिल बदल दिए और उस गरीब व्यक्ति को सम्मान मिला। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की, जहां अमीर गरीब, राजा रंक सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। इससे समाज में समानता और एकता का भाव मजबूत हुआ। उनका जीवन सादगी, सेवा और सत्य का उदाहरण था। अंत में गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को यही संदेश दिया कि ईश्वर का नाम जपो, मेहनत की कमाई खाओ और ज़रूरतमंदों की मदद करो। आज भी उनके उपदेश हमें मानवता, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे पूरी मानवता के मार्गदर्शक थे।